अजय चतुर्वेदी। जैसा कि आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि निर्वाचन आयोग भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखें जारी कर दी हैं और अब राजनीतिक दल दोनों ही प्रदेशों में अपनी तैयारी में पूरी तरह से जुट गए हैं। इसी कड़ी में सबसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, ये सभी सबसे पहले पहुंचे हैं अपने चुनाव अभियान को गति देने के लिए जम्मू कश्मीर। राहुल गांधी इससे पहले अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, जो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली थी, उसका समापन 30 जनवरी 2023 को इसी कश्मीर में ही किया था, बर्फबारी के बीच। और उस वक्त भी उन्होंने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी लोगों को बताया, उन सब के पीछे एक ही लक्ष्य था, एक ही बात थी कि देश के लिए एक होना है, देश के लिए लड़ना है और देश को खुशहाल बनाना है। और ये तभी हो सकता है जब नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलेगी। और देश के लिए, अपने देश के लिए सबसे बड़ा दिन, सबसे मनहूस दिन 30 जनवरी। मनहूस दिन इसलिए मैं कहता हूं कि वो दिन इस देश के लिए या किसी भी देश के लिए, किसी भी परिवार के लिए, किसी भी समाज के लिए उससे बड़ा मनहूसियत वाला दिन और कोई हो नहीं सकता है जब आपके मुखिया, आपका रहनुमा, उसे कोई छीन ले, उसकी कोई हत्या कर दे। वो पैगाम जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस देश को दिया था, उस पैगाम को आगे बढ़ाने का काम जिस अंदाज में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जो बीड़ा उठाया है, उसका जिस गर्मजोशी से, जिस खैर मकदम जम्मू कश्मीर के आवाम ने किया, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए, वो कमतर होगी। और आज वही राहुल गांधी जब चुनाव से ठीक पहले कश्मीर पहुंचे और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपने निराले अंदाज में, अपने अनोखे अंदाज में, टिपिकल राहुल गांधी अंदाज में जब बब्बर शेर कहा, तो कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता नहीं, अपने परिवार का सदस्य कहा, तो उनके भी दिलों में जो गुबार थे वो शांत हुए। उन्हें भी ये लगा कि हमारे सर पर भी एक हाथ है और वो हाथ राहुल गांधी का है, जिसे पूरा देश चाहता है, जिसे पूरा देश, जिस पर न्यौछावर है उनकी हर बात के लिए। क्यों? इसलिए कि वो अपने लिए नहीं, देश के लोकतंत्र के लिए, देश के संविधान के लिए, देश के आवाम के लिए, देश की युवाओं के लिए, देश की महिलाओं के लिए, देश के किसानों के लिए, देश के मजदूरों के लिए और उन सभी दलित वंचित समुदाय के लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए उनका हक और हुकूक दिलाने का जो बीड़ा उठा करके वो अपने मंजिल की तरफ रुखसत कर चुके हैं। और ये बार बार वो कहते हैं कि वो इससे
पीछे नहीं मुड़ करके देखने वाले, आगे ही आगे चलना है, देश को खुशहाल बनाना है, देश में वो उस तरह का लोकतंत्र जिंदा रखना है जिसका आगाज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, सरदार पटेल ने किया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया, चंद्रशेखर आज़ाद ने किया, भगत सिंह ने किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया, बाबा साहेब। उन्होंने जो संविधान दिया उस संविधान की रक्षा करनी है, क्योंकि संविधान रहेगा तो हम सब रहेंगे, हम सब का अधिकार हमको मिलेगा, हमारे हक और हुकूक हमको मिलेंगे। हमें किसी लालच में नहीं आना है। हमें बहुत सारे लोग मिलेंगे जो गुमराह करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें गुमराह नहीं होना है। हमें अपने पथ पर चलते चले जाना है और देश को खुशहाल बनाना है, एक समृद्ध भारत बनाना है। और ये समृद्ध भारत, शक्तिशाली भारत हम नहीं, समूचा देश मिलकर के बनाएगा। ये सोच है राहुल गांधी की। राहुल गांधी उन बेटियों की भी बात करते हैं, उन बेटियों की रक्षा की भी बात करते हैं, उनके अधिकारों की भी बात करते हैं, उन युवाओं के अधिकारों की भी बात करते हैं, उनकी समृद्धि की भी बात करते हैं, उन महिलाओं की, उन गृहिणियों की समृद्धि की बात करते हैं, उनके परिवार की समृद्धि की बात करते हैं। देश में अमन चैन हो, देश में खुशहाली हो। ये सब संभव तभी होगा जब हमारा संविधान सुरक्षित रहेगा, हमारा लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। और आज अपने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच करके राहुल गांधी ने न केवल कार्यकर्ताओं बल्कि समूचे जम्मू कश्मीर के आवाम को ये बताया कि जम्मू कश्मीर से उनका रिश्ता जम्मू और कश्मीर के लोगों से पुराना है। करता हूं। ये बहुत पुराना रिश्ता है, खून का रिश्ता है, खून का रिश्ता है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आजादी के बाद वो बड़ी बात नहीं करते हैं, वो यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं, स्टेट में बदला, वो आवाम मगर एक ही उदाहरण की बात करते हैं। जब स्टेटहुड छीनकर वो उन लोगों से सतर्क रहने की बात करते हैं जो ये पहली बार हुआ है, करते हैं। इससे पहले ये कभी नहीं हुआ। परगला कर हमारे लिए जम्मू और कश्मीर प्रकार के लोगों का रिप्रेजेंटेशन रहना चाहिए, उनका स्टेटहुड सबसे वो लोग। मैं आपको पर्सनल अपनी बात बताता हूँ, मैं लोकतंत्र की रक्षा करता हूँ, पूरे देश में करता हूँ, रिप्रेजेंटेशन की रक्षा करता हूँ, मगर मेरे लिए जो जम्मू और कश्मीर के भी लोगों के दिल में दर्द है, लगाने से दुख है, डर है, उसको मिटाना कतराते रहे हमेशा। वही ये मेरे लिए पॉलिटिकल बात नहीं है जो आपको सहना पड़ता है, जिस डर में आप जीते हो, जो दुख आपको होता है, कदम से कदम मैं मिला करके आगे बढ़ता रहा। कांग्रेस पार्टी हमेशा के लिए मिटाना चाहती है। जवानों ने जाने कितने जम्मू और कश्मीर के लोगों से, युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। नफरत की कुर्बानी की राह पर नफरत से नहीं हो सकती है, गांधी, नफरत की कार मोहब्बत से हो सकती है। भी निकल पड़ा। और मिलकर हम नफरत को कैसे जोड़े जाते हैं, रिश्ते कैसे बनाए जाते हैं। नफरत की दुकान, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान कैसी खोली जाती है, ये अगर सीखना है किसी से तो वो सबक सिखाने के लिए राहुल गांधी काफी है। राहुल ने बहुत थोड़े में वो सारी बातें कह दी जिसकी की आज आवश्यकता है इस देश को। उन्होंने बेरोजगारी का भी जिक्र किया, उन्होंने महंगाई का भी जिक्र किया, उन्होंने अमन चैन का भी जिक्र किया, संविधान का भी जिक्र किया, लोकतंत्र का भी जिक्र किया। वही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने अंदाज में ये बता दिया, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते उन्होंने कहा कि ये तो अपने पास साथ रहते हैं हमेशा,
जरूरत तो उन नेताओं की है जो इन्हें साथ लेकर के चले, इनके साथ खड़े हो। पीछे से धक्का देने वालों की कोई जरूरत नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आज कश्मीरी टोपी भी लगाए हुए थे और उस टोपी को करके भी उन्हें बहुत बड़ी बात कह दी। बातों ही बातों में कश्मीर के उन अतीत के नेताओं पर भी कटाक्ष कर दिया जो इस तरह की टोपी लगा करके कश्मीर की बजाय दिल्ली में ज़्यादा दिखाई दिया करते थे। वो आज टोपियां गायब हैं, इसका भी जिक्र किया हुआ। ऐसे लोगों से हमेशा सतर्क रहने की सलाह भी दी और इस तरह के लोगों को सबक सिखाने का भी इशारा कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने तरह तरह से कटाक्ष किए, चाहे वो 56 के सीने की बात हो, चाहे उनके देश को, समाज को, हर वर्ग को बरगलाने की बात हो, यहाँ तक कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को झूठों का सरदार भी कह दिया। साथ ही साथ उन्होंने एक बात बड़े खुल करके कही कि डरो मत, बस निर्भीक हो करके अपने अंदाज में इस देश के लिए, अपनी माटी के लिए आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो और बढ़ते रहो। एक न एक दिन वक्त तुम्हारा होगा, शहंशाह तुम होगे। कुछ इसी अंदाज में आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राहुल गांधी ने एक समा बांधा। अभी वो कश्मीर में हैं, कश्मीर की वादियों में हैं, मौसम के अनुकूल आइसक्रीम का भी मजा ले रहे हैं और उसी बहाने कश्मीर के लोगों से, कश्मीर की जमहूरियत से ये जानने की भी कोशिश कर रहे हैं कि क्या माहौल है। हालांकि अपनी बातों में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तो यहाँ तक कहा गए कि ये सर्वे बताता है कि हम 90 में से आधी सीट जीतने जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, उन्होंने ये भी कहा कि हम यहाँ जीतेंगे, जीतने आए हैं, हम यहाँ गठबंधन भी करेंगे, लेकिन अपनी शर्तों के अनुसार अपने लोगों की रिस्पेक्ट के साथ कोई भी समझौता किसी से नहीं होगा। हम गठबंधन के साथ चलेंगे तो वो एक दोस्ती भरा हाथ होगा और वो हाथ मिला करके चलने की बात भी की है, दिल से दिल जोड़ने की बात की है, हाथ मिलाने की बात की है। देश का आवाम या जम्मू कश्मीर की जमहूरियत और जम्मू कश्मीर की जनता भी यही चाहती है कि आज पूरा देश एक साथ एक होकर के चले, तभी तो इस देश का असल नक्शा सामने आएगा, तभी इस देश की खासियत समझ में आएगी और तभी यह देश विकास के कदम चूमेगा। अभी उन लोगों को जम्मू भी जाना है और ये जो पहल राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर दी है, कहा जाता है ना कि लीड जिसने ले ली वो ले ली। और इस तरह के धावक अगर हो, राहुल गांधी जैसे धावक हो, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे धावक हो, जो 85 साल में भी 15 साल के नौजवानों को पछाड़ने का दमखम रखता हो, तो फिर जीत आपकी सुनिश्चित है।
देखना क्या आगे क्या होता है। 3 चरण में चुनाव होने हैं। 4 अक्टूबर को रिजल्ट आना है। इस बीच हम बापू को भी याद कर लेंगे। 2 अक्टूबर को अपने राष्ट्रपिता को, अपने असल मार्गदर्शक। तो हमारे साथ बने रहें। हम आपके पास इस तरह की सूचनाओं के साथ देश काल समय राजनीति जो कुछ भी घटित होता है इस देश में, हम उसके साथ आपके साथ शेयर करने के लिए पहुंचते रहेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहें। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने विचारों से अवगत कराएं। और अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।